दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारा जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके का पार्ट 5 है। हमने 2 सीरीज चलाई हैं। एक सिर्फ उसमें जम्मू कश्मीर के एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं। उसके पार्ट 8 जो हैं वो रिकॉर्डेड हैं, हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और दूसरे जो हमारी जो सीरीज़ है दूसरी, वो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके है। इसमें पूरा जितना भी सिलेबस है, मोस्टली FAA का जो 30 मार्क्स का सेक्शन है, उसके रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उन पार्ट्स में भी हमने बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ वहाँ पे भी डिस्कस किए हैं और हर एक एमसीक्यूज़ के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, सो दैट फर्दर कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is not a site for the in situ conservation of flora? आपको पता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होती है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन दो तरीके से होती है, इन सितु होती है एक, और दूसरी एक्स सितु होती है। ठीक है, इन सितु में क्या होता है, जो भी स्पीशीज वहीं की होती है ना, उसी एरिया की, उनको उसी जगह पे प्रोटेक्ट करना। ठीक है, उसको कहते हैं इन सितु। लेकिन एक्स सितु में क्या होता है ना, बाहर से, उस एरिया में बाहर से स्पीशीज जो है वो लाई जाती हैं, है ना, बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं और यहाँ पे लाकर उनको रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको एक्स सितु कहते हैं। ठीक है, ये दोनों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा जो है वो इन सितु कंजर्वेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ये पढ़ना अच्छे से, नॉट। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन रीड करते हैं। बोटेनिकल गार्डन, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है ना, हम बाहर से जो भी ऐसी स्पीशीज होती हैं जो थ्रेटन होती हैं, या जो ऐसे प्लांट्स, जो फ्लोरा की जो स्पीशीज होती हैं जो एक्सटिंक्ट हो रही होती है ना, जो फ्यूचर के लिए हमें रखनी पड़ती हैं, तो उनको हम बोटेनिकल गार्डन में लाकर रखते हैं। ठीक है, हर्ब्स को, शर्ब्स, बहुत सारी चीज़ें रखती हैं। अब जो बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और नेशनल पार्क्स है ना, ये तीनों किसकी एग्जांपल हैं, ये तीनों एक्स सितु, ये सॉरी इन सितु मेथड है। ठीक है, ये इन सितु है और ये एक्स सितु का मेथड ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएटेड है, जूट, कॉटन, फिश या पेट्रोलियम। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कॉटन। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ आपको यहीं नहीं रुकना है। अब जूट का रेवोल्यूशन बताओ मुझे कोई। इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हो। गोल्डन रेवोल्यूशन जो होगा, ठीक है, वो जूट के रिलेटेड होगा। फिश का मुझे बताओ, ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, पेट्रोलियम का मुझे कोई बताएगा, दैट इज ब्लैक रेवोल्यूशन। तो सारे रेवोल्यूशन आपको याद करने हैं। कुछ और भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जो रेड रेवोल्यूशन था ना, रेड, वो मीट और पोटैटो के लिए था, मीट और टोमेटो के लिए, सॉरी, मीट और टोमेटो जो है ना, उसके लिए रेड रेवोल्यूशन है। ठीक है, वाइट तो आप सब जानते हैं, वाइट रेवोल्यूशन मिल्क के रिलेटेड है। ठीक है, अब येलो, येलो रेवोल्यूशन जो था वो ऑयल सीड के लिए था, ऑयल सीड। ठीक है, और एक और था कौन सा था ना, राउंड रेवोल्यूशन। ठीक है, राउंड रेवोल्यूशन जो था ना वो पोटैटो का था। ठीक है, तो ये सारे रेवोल्यूशन याद रखना, राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड, रेड रेवोल्यूशन मीट और टोमेटो, गोल्डन रेवोल्यूशन जूट, और एक ब्राउन था, ब्राउन रेवोल्यूशन। ठीक है, वो लेदर के लिए था, और ब्लू रेवोल्यूशन फिश के लिए, ब्लैक पेट्रोलियम के लिए। तो यहाँ पे जो सिल्वर फाइबर था वो कॉटन के लिए। ठीक है, तो सारे रेवोल्यूशन आपको रिवाइज आई थिंक हो गए। ठीक है, खुद से भी ट्राई करिए। द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज, पेनिनसुलर मीन्स साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक। ठीक है, कौन सी है, नमचा बरुआ है, अन्नामुडाई है, नुनकुन है या नागा पर्वत है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज अन्नामुडाई, साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। अब जो नमचा बरुआ है ना, ये ईस्टर्न हिमालय का एंड है। ठीक है, जो ईस्ट हिमालय का एंड है। और नागा पर्वत जो है ना, ये वेस्टर्न हिमालय का, अगर वेस्टर्न एंड पूछें हिमालय का तो दैट इज नागा पर्वत। ठीक है, ईस्टर्न हिमालय पूछें तो दैट इज नमचा बरुआ। और नुनकुन जो है ना, नुनकुन ये जे.एंड.के की हाईएस्ट पीक है, जे.एंड.के की हाईएस्ट पीक, याद रखना, नुनकुन। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये
पिछले जो VLW का एग्ज़ाम था पंचायत सेक्रेटरी का, उसमें भी आई थिंक ये पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, जो नुनकुन माउंटेन रेंज है ये कहाँ का हाईएस्ट है, या JNK का हाईएस्ट माउंटेन, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, साइमन गो बैक इज अ फेमस स्लोगन गिवन बाय। साइमन गो बैक जो स्लोगन दिया था वो किसने दिया था? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। तो बताएं जनाब, इसका जो राइट आंसर है दैट इज लाला लाजपत राय। आपको पता है साइमन कमीशन यहाँ पे आई थी, ठीक है, जब उनको उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था तो हर जगह जो है ये स्लोगन जो है पॉपुलराइज किया गया था कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ठीक है, तो एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी चलाई थी, और उसमें क्या हुआ था कि महात्मा गांधी इनकी सॉरी लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज वगैरह हुई थी, जो प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उसमें ये इंजर्ड हुए थे और बाद में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक स्लोगन दिया था। अब बाकी भी हम अगर बात करें तो जो जय हिंद है, सुभाष चंद्र बोस ने जो दिया था वो जय हिंद है। ठीक है, याद रखना जय हिंद। लाल बहादुर शास्त्री तो मुझे बताएगा, इन्होंने दिया था जय जवान जय किसान। ठीक है, जय किसान किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, महात्मा गांधी डू और डाई, जो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो था। तो ये सारे आपको याद रखने, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे आराम हराम है, किसने दिया है स्लोगन। उसके बाद इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन है। बहुत सारे पॉपुलर स्लोगन जो हैं, गो बैक टू वेदास, तो सारे स्लोगन आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग प्रीच द डॉक्ट्रिन ऑफ वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड। ये किसकी डॉक्ट्रिन है, किसने बोला है कि वन रिलीजन वन कास्ट और वन गॉड, है ना? तो श्री नारायण गुरु, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज श्री नारायण गुरु जी। ठीक है, इन्होंने कहा था कि सारे जो लोग हैं ना वो बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिलीजन को लेके सबका एक ही गॉड है, सब जो कास्ट सिस्टम है वो नहीं होना चाहिए, है ना? जैसे कास्ट हिंदुइज्म में था, एंशिएंट टाइम में बहुत प्रीवेल करता था, 4 कास्ट जो थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो इन्होंने ये दिया था कि एक रिलीजन है, एक कास्ट है, और एक गॉड जो है इंसानियत का, मैनकाइंड। ठीक है, बाकी ऑप्शन की अगर हम बात करें, राजा राम मोहन राय, तो जो इंडिया में जिन्होंने रिफॉर्म लाई थी या चेंजेस लाई थी, तो वो मेन रोल जो है राजा राम मोहन राय ने प्ले किया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती कौन है आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अब्दुल गफ्फार खान जो थे ना, इनको फ्रंटियर गांधी कहते थे, फ्रंटियर ऑफ गांधी जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हु इस्टेब्लिश्ड अ रिसर्च एंड ट्रांसलेशन ब्यूरो कॉल्ड दारुल तर्जुमा इन कश्मीर। दारुल तर्जुमा जो था, रिसर्च और ट्रांसलेशन यहाँ पे होती थी। ठीक है, तो ये किसने इस्टेब्लिश किया था? महाराजा रणबीर सिंह, हरि सिंह, गुलाब सिंह या रंजीत सिंह। तो यहाँ पे क्या था ना, एक इंस्टीट्यूशन बनाया था जिसमें मोस्टली तर्जुमा, डिफरेंट बुक का जो ट्रांसलेशन होती थी, उर्दू में उसे तर्जुमा कहते हैं। तो ये किसने बनाया था? दैट इज महाराजा रणबीर सिंह जी ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, द फ्लोटिंग गार्डन ऑन डल लेक। डल लेक के ऊपर एक फ्लोटिंग गार्डन है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये भी JKSSB ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको कहते हैं राद। ठीक है, REED, राद, ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट, मटकी इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो मटकी है ना, ये एक फोक डांस है, तो कौन सी स्टेट की है? आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश या पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज मध्य प्रदेश। आसाम की क्या है? बिहू। आपको ज़्यादा नहीं तो कुछ स्टेट्स की जो है याद रख लेना, बाकी एलिमिनेशन मेथड से कुछ ना कुछ वहाँ पे एग्जाम में एक दो भी अगर एलिमिनेशन मेथड से हो जाए तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करके आए। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट ऑप्शन नहीं आता। तो पंजाब की क्या है? भांगड़ा है। ठीक है, बिहार की आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सतीरिया इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो हमने सारी क्लासिकल डांस पे डिस्कशन की है, दूसरी इससे जो पहले वीडियो हमने रिकॉर्ड की है,
तो यहाँ पे हम डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे। क्लासिकल डांस कितनी है, हर एक पे कौन सी स्टेट को बिलोंग करती है, सारी हमने उस वीडियो में डिस्कशन किया, तो आप लोग ज़रूर उन वीडियो को देखें, ठीक है। तो सतेरिया जो क्लासिकल डांस है वो आसाम की है, ठीक है। चलिए, अच्छा हिमाचल की एक फोक डांस है, कौन सी है मुझे बताएंगे? वो पुंगी है, ठीक है। जे&के की जैसे राउफ है, राजस्थान की घूमर है शायद, आई थिंक। चलिए नेक्स्ट। और भी बहुत सारी डांसेस होती हैं, ऐसा नहीं कि एक एक डांस होती है, बहुत सारी फोक डांस जो है ना, बहुत सारी डांसेस होती हैं, तो कोई एक दो जो है आपको हर एक स्टेट की देख लेनी चाहिए। देखिए एमसीक्यूज लाने का मेन मोटिव ये होता है कि आपको अपना एनालिसिस करना है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। तो आप अगर किसी सेक्शन में वीक हैं, आपको क्या करना होता है कि नेक्स्ट जब आप वीडियो के बाद उस टॉपिक को, जो पार्टिकुलर आपको लगता है कि मेरा ये टॉपिक वीक है तो मुझे ये पढ़ना चाहिए, तो यहाँ से एक एनालिसिस, आपकी खुद की एनालिसिस यहाँ से हो जाती है। मेन मोटिव जो है इन वीडियोस देखने का यही होता है जो एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। द चनाब रिवर राइजेज फ्रॉम विच प्लेस? जो चनाब रिवर है वो कहाँ से ओरिजिन होता है, कहाँ से राइजेस होता है? बारालाचा पास, किश्तवाड़, रामबन या रियासी? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बारालाचा। ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से किश्तवाड़ पाडर से जो है चनाब एंटर होता है किश्तवाड़ में। कौन सी जगह से? पाडर से, ठीक है। तो ये मैंने ऑप्शन इसलिए डाले हैं, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, इन सब डिस्ट्रिक्ट में से चनाब जो है फ्लो करता है। देखिए इनमें कुछ प्रोजेक्ट भी हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, रियासी में भी हैं, ठीक है, जो कि चनाब पे बने हुए हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ कैराकोटा डायनेस्टी इन कश्मीर? जो कैराकोटा डायनेस्टी थी उसका फाउंडर कौन था? दुर्लभ वरदान, अवंती वर्मन, गाजी शाचक, महाराजा गुलाब सिंह? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज दुर्लभ वरदान, दुर्लभ वरदाना, ठीक है, फाउंडर ऑफ टेराकोटा डायनेस्टी। गाजी शाचक हमने कल ही वीडियो में डिस्कस किया था इनके बारे में, ये चक डायनेस्टी के फाउंडर है, चक डायनेस्टी के। महाराजा गुलाब सिंह डोगरा डायनेस्टी, और ये उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर। चलिए नेक्स्ट। वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सिचुएटेड? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात या केरला? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट। अब आपको यहीं नहीं रुकना है, आपको हर एक स्टेट की देखनी है। गुजरात में नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट, केरला में देखनी है, हिमाचल प्रदेश में देखनी है, जम्मू कश्मीर में देखनी है, हर एक स्टेट की नेशनल पार्क जो है वो देखनी है। एक एक मैं आपको बताता हूँ, एग्जामिनर की ना फेमस रहती है वो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, काजीरंगा है, हाँ काजीरंगा जो है, जो आई थिंक आसाम में है, ठीक है। तो एक आपके यहाँ भी पार्क है, काजीनाग नेशनल पार्क है जो कश्मीर में है। चलिए नेक्स्ट। अब आपके जो सिलेबस में जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, जो भी जम्मू कश्मीर का एग्ज़ाम होता है, चाहे वो नायब तहसीलदार हो, पटवारी हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, स्टॉक असिस्टेंट हो, कोई भी हो ना, तो उसमें आपका जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है मेजर रोल प्ले करेगा, ठीक है। आपको 2 या 3 एमसीक्यूज यहाँ इस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर टॉपिक से देखने को ज़रूर एग्ज़ाम में मिलेंगे, तो इसको आप बिल्कुल लाइटली ना लें, ठीक है। इस यहाँ पे मैंने आपको थोड़े कुछ सेक्शन जो है रिवाइज करवा दूंगा। विच सेक्शन ऑफ जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कौन सा सेक्शन जो है डील करता है एनुअल फाइनेंशियल, जो आपकी स्टेटमेंट होती है, जो बजट होती है, जो जम्मू कश्मीर के लिए है? तो कौन सी सेक्शन है? 41, 38, 39 या 37? तो बताएं मुझे। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सेक्शन 41। अब बाकी भी हम कर लेते हैं इसमें डिस्कशन, ठीक है। जो सेक्शन 38 है ना, ठीक है, ये बिल पे जो एसेंट देती है उसके रिलेटेड है, ठीक है, जब प्रेसिडेंट एसेंट देता है उसके रिलेटेड है। सेक्शन 39 जो है ना, बिल को रिजर्व रखा जाता है कंसिडरेशन के लिए, बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये टर्म जहां भी आपको दिखेगी ना, बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन मींस बिल जो है प्रेसिडेंट उसको दोबारा कंसिडर करेगा, ठीक है, या वो बिल दोबारा
असेंबली में भेजा जाएगा, ठीक है, उस पर रिकन्सिडरेशन, उस पर दोबारा गौर करने के लिए, ठीक है, उसको रीचेक करने के लिए। तो जहाँ पे बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन के लिए होगा तो 39 सेक्शन। 38 एसेंट टू बिल। 41 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब 37 कहाँ पे डील करता है, तो सेक्शन 37 जो है ना वो लैप्सिंग ऑफ बिल, जो प्रोसीजर होता है कि बिल को लैप्स करना है, बिल को ख़त्म करना है, ठीक है, तो लैप्सिंग फॉर बिल जो है वो सेक्शन 37 डील करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आई होप आपको ये रिवाइज होगी सेक्शन, तो आप खुद से भी देखिए, सॉरी। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद कंटीजेंसी फंड। एक कंसोलिडेटेड फंड होता है, कंटीजेंसी फंड होता है, तो यहाँ पे कंटीजेंसी फंड पूछा है, कौन सा सेक्शन डील करता है, तो सेक्शन 69 जो है वो कंटीजेंसी फंड डील करता है। अब जो ये 67 है ना, ये किससे डील करता है, याद रखना, कंसोलिडेटेड, कंफ्यूज नहीं होता, कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। 69 मैंने बोल दिया कंटीजेंसी फंड। अब जो 66 है ये एसटी के रिलेटेड डील करता है, और 65 जो है वो एससी के रिलेटेड डील करता है, याद रखना। एससी ऑर्डर जो उनकी एप्लीकेबिलिटी होती है, कौन कौन एप्लीकेबल है एसटी के लिए, कौन कौन एससी के लिए एप्लीकेबल है, कैटेगरीज जो उनको मिलती हैं, ठीक है। तो एससी के लिए जो है वो 65 है, एसटी के लिए कौन सा है, 66 एसटी के लिए, ये एसटी के लिए है और ये एससी के लिए। 68 मैंने बताया ये पब्लिक अकाउंट के लिए है, किसके लिए है, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ यूटी, जो जितने भी हमारे पब्लिक अकाउंट्स हैं जम्मू कश्मीर यूटी के, उनके लिए डील करता है सेक्शन 68, ठीक है। 69 फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, 69 कंटीजेंसी फंड, 67 जो है कंसोलिडेटेड फंड, 68 पब्लिक अकाउंट्स ऑफ यूटी, 66 एसटी के लिए, 65 जो है वो एससी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे अब आपको रिवाइज होगा विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ J&K। ऊपर कंटीजेंसी था, यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड है, तो कौन सा सेक्शन है, अब मुझे बता सकते हैं आप लोग, तो कंसोलिडेटेड के लिए 67 है, ठीक है। बाकी मैंने डिस्कस कर लिए, ये वाला एससी के लिए है, ये एसटी के लिए है, और ये J&K के जो पब्लिक अकाउंट्स हैं उनके लिए डील करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद द स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल। जो फाइनेंशियल बिल है उसकी स्पेशल प्रोविजन के लिए कौन सा सेक्शन डील करता है, तो हमने ऊपर डिस्कशन की थी, इसमें भी आर्टिकल जो 36 है वो डील करता है स्पेशल प्रोविजन टू फाइनेंशियल बिल, ठीक है। 38 मैंने कहा था एसेंट टू बिल, फिर से रिवाइज कर लो मेरे साथ साथ, आपने ज़रूर पढ़े होंगे लेकिन एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है, ठीक है, कोई भी सेक्शन आपको पूछ लेंगे, ठीक है। 39 मैंने कहा था बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन, ठीक है, जब बिल को दोबारा कंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है या रिजर्व रखा जाता है, ठीक है। और 37 क्या होता है, मैंने कहा था बिल को अगर लैप्स करना है, बिल को ख़त्म करना है तो उसके प्रोसीजर के लिए डील करेगा, लैप्सिंग फॉर बिल, ठीक है, इतना याद रखना। चलिए ये देखिए आपको रिवाइज यही हो जाएगा, विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद द प्रोसीजर एज फॉर लैप्सिंग ऑफ बिल। बिल को लैप्स करना है तो उसके लिए जो प्रोसीजर होता है कौन सा सेक्शन डील करता है लैप्सिंग ऑफ बिल के लिए, तो सेक्शन 37, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, बाकी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो आज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, आपको रिवाइज हो जाए इसीलिए मैंने एमसीक्यूज यहाँ पे डाला। ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो किसके रिलेटेड है, फिश, मिल्क, ऑयल सीड या पोटैटो। तो ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो फिश के रिलेटेड है। मिल्क के लिए कौन सा है, वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। ऑयल सीड के लिए मुझे बताएं आप, मैंने ऊपर बताया था आपको येलो रेवोल्यूशन, ठीक है। और पोटैटो के लिए कौन सा है, राउंड रेवोल्यूशन, ठीक है। तो सारे आपको याद करने हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए ज़रूर और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, और फर्दर जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।